वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और अपनी रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट के थ्रू बता रहे हो कि आप फिजिक्स स्टार्ट करा दीजिए। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर फिजिक्स स्टार्ट करा दीजिए, क्योंकि स्कूल में स्टार्ट हो गई आपकी ऑनलाइन क्लासेस जहाँ भी चल रही हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब ये नंबर क्या एग्जैक्टली बुक में मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना। स्कूल में सबसे पहले यही चैप्टर आपका स्टार्ट कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, अराउंड 14-15 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बना लेना। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कह देना कि अगर चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां से दो बात निकल के आती है बच्चों कि चार्जेस की स्टडी तो आप कर रहे हो, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, चार्जेस की स्टडी कर रहे हो, लेकिन वहीं से क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है चलो बताओ, लेकिन चार्ज की जब आप स्टडी कर रहे हो वो चार्ज कैसा होना चाहिए, क्या रेस्ट पे होना चाहिए, क्या मोशन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहां से इसके दो केसेस निकल के आते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे होगा, चार्ज कैसा होगा बच्चों, रेस्ट पे, या फिर चार्ज मोशन में होगा। तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो बच्चों उसे बोला जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर चार्ज मोशन में है तो उसे बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना अच्छे से, जिन बच्चों का आगे ड्रीम है साइंस लेना, जो साइंस लेना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ये मानो कि रामबाण है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको 12th में बहुत मदद मिलेगी, लिमिट से ज्यादा मदद मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, 12th की पूरी फिजिक्स इस चैप्टर पे बेस्ड है, ये ध्यान रखना, मैं पहले से ही बता देता हूं आपको। तो अच्छे से समझना, जिनका ड्रीम साइंस लेना है और जिनको कॉमर्स वगैरह लेनी है वो भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके बोर्ड में काफी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो बात समझ आई कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्लियर नहीं हुई चीज है। चलिए, आपको ये नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे आपके चार्जेस कैसे होंगे, मोशन में। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन निकाली जाए आपकी, तो ये डेफिनेशन निकल के आती है, इट इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी ये कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपकी फिजिक्स की टर्म्स में निकल के आती है कि इट इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहली बात तो चार्जेस होने चाहिए, पहली बात तो चार्जेस होने चाहिए, और अगर चार्जेस हैं उसके बाद उनमें मोशन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो आप क्या कहोगे कि वहां पे क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जेस के बारे में, आप चार्जेस हमारे दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से रिप्रेजेंट करके चलेंगे और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव से, बहुत बेसिक सी चीज है। और कंप्लीट चार्ज को जो रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे वो क्यू से करेंगे, चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो क्यू से रहेगी, चाहे आप कैपिटल क्यू से कर लीजिए चाहे स्मॉल क्यू से। तो बेसिक चीजें समझ आ रही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस दो तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो निकल के आते हैं, आप नोट में लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट नोट, एक नोट लिख लीजिए आप लोग। वो नोट क्या है, नोट ये है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब दो सेम चार्जेस आपस में मिल जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट हैपन व्हेन टू सेम चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। बोल दिया जाए कि दो सेम चार्जेस हैं और वो कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो बताओ क्या होगा। आप तो उनमें रिपल्शन होगा, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, रिपेल मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
अगर अपोजिट चार्जेस मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। अरे बहुत बेसिक सी चीज है, सेम सेम मिल जाएंगे तो दुश्मनी हो जाएगी। सेम सेम अब वो कौन कौन हो सकते हैं, हो सकता है प्लस प्लस हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव हो, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, दुश्मनी, यानी रिपेल करेंगे, एक दूसरे को लात मारेंगे, हट निकल यहां से, रिपेल करेंगे। और अपोजिट मिल जाएंगे तो भाई घनिष्ठ मित्रता, प्यार। क्या सर पढ़ाई करा रहे हो, क्या करा रहे हो चलो ऐसी चीजें जल्दी समझ आती हैं तुम लोगों को। तो अपोजिट वाले मिलेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अपोजिट वालों में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन, और सेम वालों में रिपल्शन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है इस टॉपिक पे। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है बच्चों कूलाम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, और इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, क्लियर। और वन कूलम जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद एक कूलम बनता है। इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म वन कूलम। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म वन कूलम। क्लियर है। तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं अभी तक हम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े हैं भी। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद हमने क्या पढ़ा कि सेम तरीके के चार्जेस एक दूसरे को धक्का मारेंगे यानी रिपेल करेंगे, और अपोजिट तरीके के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे से। क्लियर है। अब इसके बाद हमने इसके कुछ इसकी एक वैल्यू पढ़ी कि वन कूलम किसके बराबर है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है आपका कि बता दिया कि एक सिस्टम है, कोई बॉडी है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज की वैल्यू पूछे तो Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई, जहां पे n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E है हमारे स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। E क्या है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे क्या पूछा जाए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको कि यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर एक कोई स्फीयर दे दिया आपको और बोल दिया जाए कि एक स्फीयर के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए, अब उस स्फीयर के पास टोटल चार्ज कितना होगा। तो फॉर्मूला आपके पास है Q इक्वल्स टू एन ई, आप यहां से टोटल चार्ज निकाल लोगे इजिली। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग करिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, करके देखिए। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई, अभी अभी पढ़ा है कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म, यानी Q चार्ज की वैल्यू क्या बोलती है 1 कूलम, कि अगर चार्ज 1 कूलम हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स n। E की वैल्यू तो आपके पास है, E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस n की वैल्यू पूछी जा रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम जनरेट किया जा सकता है। तो देखिए यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू n। ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, अब आप इसे डिवाइड करके देखो। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पहले 1 को डिवाइड करोगे 1.6 से, तो 1 को जब 1.6 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 0.625 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19। ठीक है, ये n की वैल्यू।
अभी क्या होगा, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या बदल जाएगा 10 की पावर +19 में, यानी 0.625 इंटू 10 की पावर +19। भाई एक बात बताओ, जब डिनोमिनेटर में पावर माइनस में है वो न्यूमिनेटर में ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। ये तो बेसिक सी चीजें क्लास 6 और 7 की मैथ्स। अभी यहां से क्या होगा देखिए, अब आप जानते हो कि अगर मैं यहां से एक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, एक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इक्वल टू n, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। आपके 10th के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। देखिए मैथ्स की ये तो बेसिक मैथ्स है, आप लोग जानते हो। अगर एक पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, जब भी पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है तो पावर एक कम होती है, तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट किया तो पावर एक कम कर दी। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे हम लोग, तो ये 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है, नोट कर लो यहां तक। चलिए ये बेसिक हुआ यहां तक। अब इसी के बाद एक छोटा सा डिफरेंस और बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर और इंसुलेटर की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए डिफरेंस के फॉर्म में लिखा देता हूं मैं आपको, कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर नाम से पता पड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, हर वो चीज कंडक्टर होगी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। हर वो चीज कंडक्टर होगी जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोलो इट इज समथिंग, इट इज समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, इट इज समथिंग दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक ऐसी चीज जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, या फिर मैं कहूं जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, वो क्या कहलाएंगे आपके कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स की बात करें तो हर वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा जहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। एग्जाम्पल रबर, वुड, लकड़ी, ये सारी चीज क्या होती है आपकी इंसुलेटर्स। तो आप इसमें क्या लिखोगे, it is something that does not conduct electricity, यानी एक ऐसी चीज जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर सके, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, इंसुलेटर्स। और कंडक्टर्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। अच्छा एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएंगे, आपके घरों में कॉपर वायर्स यूज होते हैं, कॉपर, आप जानते हो आयरन में से भी करंट फ्लो कर सकता है, आयरन। ह्यूमन बॉडी, आप स्विच में उंगली दे दीजिए और अपने आप को किसी दूसरे इंसान को पकड़ा दीजिए, आपके अंदर से करंट फ्लो करके दूसरे इंसान तक पहुंच जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है बच्चों, कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर होती है। और इंसुलेटर के एग्जांपल वुड, रबर, प्लास्टिक, These all are some examples of insulators। तो क्लियर है बच्चों। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। एक बात बताओ आप मुझे कि क्या कोई चीज फ्लो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या मैं कहूं पानी फ्लो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कब फ्लो करेगा, मान के चलो एक टंकी से दूसरी टंकी में आप पानी फ्लो करवाना चाह रहे हो, आप एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी फ्लो करवाना चाह रहे हो, कब फ्लो करेगा, मान के चलो ये एक ए टंकी है और ये एक बी टंकी है, यहां से आपने गैप बना दिया इधर, अब इजिली यहां से पानी फ्लो कर जाएगा इस टंकी में। कब, जब हाइट का कुछ डिफरेंस होगा। आपके घरों में नल में पानी आता है,
आपकी मेन वाटर टैंक से, और वाटर टैंक कहाँ रखा जाता है, सबसे ज्यादा हाइट पे। इट मींस जब आप नीचे टैप वाटर से पानी निकाल रहे हो, आप पानी निकाल रहे हो उससे, और वो पानी कहाँ से आ रहा है, आपकी टंकी से, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस, और उस डिफरेंस की वजह से ही वाटर फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अभी मैं बात करूं, मैंने दो रॉड ले ली, एक रॉड ले ली मैंने ए रॉड, ये एक रॉड है ए और ये रॉड है बी। ये मान के चलो मैंने बहुत गर्म कर ली रॉड, ये मैंने बहुत गर्म कर ली, इतनी कर ली कि इस पे अच्छा खासा टेम्परेचर दे दिया। ये रॉड बिल्कुल ठंडी है अभी, क्या मैं इस रॉड को इससे टच करूंगा तो हीट का फ्लो होगा? बिल्कुल होगा, हीट इजीली फ्लो करेगी। कब फ्लो करेगी? जब एक बॉडी के पास टेम्परेचर हाई है और एक बॉडी के पास टेम्परेचर लो है। इट मींस यहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, इट मींस यहां भी बच्चों क्या डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर का। तो कॉन्क्लूजन ये निकल के आता है, जब भी आप कोई चीज फ्लो करवाओगे तो उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कुछ डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो बच्चों जब हम करंट का फ्लो करवाएंगे, जब हम करंट का फ्लो करवाएंगे तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए समझो, हम लोग ये समझने के लिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझ लो आप लोग। सिर्फ हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, और चार्ज मतलब 1 कूलम। यानी अगर 1 कूलम का आपने चार्ज लिया और आप चाह रहे हो कि ये किसी ए पॉइंट पर रखा गया है, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी ए पॉइंट पर रखा गया है, अब आप इसे ए से बी के पास पहुंचाना चाह रहे हो, अब आप इसे ए से कहां पहुंचाना चाह रहे हो, बी के पास, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। भाई आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना चाह रहे हो, इट मींस आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as is the amount of work done in moving that charge from one point to another. क्लियर बच्चों? डेफिनेशन पढ़ो एक बार। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना चाह रहे हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन के बराबर है, और वो कौन सा वर्क डन? जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपने किया होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही बच्चों किस नाम से जाना जाता है? वोल्टेज के नाम से। अच्छा, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी? पोटेंशियल वर्क डन। किसको वर्क डन करा रहे हो आप? एक चार्ज को ही तो करा रहे हो, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज किससे रिप्रेजेंट होता है? Q से। यानी V इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? W/Q। अभी मैं यहां से इसकी यूनिट निकालूं तो इसकी यूनिट देखो, इसकी SI यूनिट तो होती है बच्चों वोल्ट, SI यूनिट होगी इसकी वोल्ट। क्लियर है? अभी यहां से एक और यूनिट क्या निकल आएगी? देखो, वर्क की क्या होती है? जूल, और चार्ज की कूलम। तो यहां से वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम। अगर एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन जाए तो शायद अच्छा क्वेश्चन है बनने के लिए कि वोल्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है? जूल पर कूलम। या फिर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे आता है
देखिए c की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी, मतलब इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, JC-1, JC-1। क्वेश्चन एक बार आया है बोर्ड में कि जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख जाए JC-1 तो ये किसकी यूनिट है, तो आप तुरंत आंख बंद करके बता देना पोटेंशियल डिफरेंस की। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। मैं सारी पॉसिबिलिटीज बताते चलूंगा बच्चों, जो जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। देखो डिफाइन 1 वोल्ट आया एग्जाम में, डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम लोग रटेंगे नहीं डेफिनेशन, हम लोग याद करेंगे। हम डेफिनेशन कहां से निकालेंगे, यहां से, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, V = J/C। 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो क्या मैं 1 लगा दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई नाराज तो नहीं हो रहा कि सर 1 क्यों लगा दी। ये वाले बुरा मान जाएंगे कि हमें 1 नहीं मिला, तो बेटा बुरा कोई नहीं मानेगा, इन्हें भी 1 दे देते हैं। क्लियर है, तो सोच के देखो क्या डेफिनेशन निकल के आ सकती है। 1, अच्छा वोल्ट क्या थी, वोल्ट एक वर्क डन था। वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज एक वर्क डन ही तो है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। यानी ये कि अगर 1 जूल वर्क करोगे आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। तो लिख लो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is 1 वोल्ट। यानी ये कि अगर आप 1 जूल वर्क करोगे 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। अच्छा एक डेफिनेशन मैं आपको बताना भूल गया, पर यह भी बन जाती है कभी कभी, डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम। सोच के देखो क्या हो सकती है 1 कूलम की डेफिनेशन। देखो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी, समझने के लिए मैं 2 चार्जेस ले लेता हूं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, दोनों की वैल्यू 1 कूलम है, और इन दोनों चार्जेस को 1 मीटर की दूरी पर रख दूं। 1 कूलम का चार्ज यहां ले लिया, 1 कूलम का चार्ज यहां ले लिया, और दोनों के बीच की दूरी हो गई बच्चों 1 मीटर। ठीक है, ये 1 कूलम का मतलब क्या, प्लस का ही तो चार्ज रहा है, क्योंकि मैंने कुछ साइन नहीं बताया, इट मींस प्लस, ये भी प्लस। तो अब होगा क्या कि ये वाला प्लस इस वाले प्लस को धक्का देगा, बताया था ना मैंने नोट में कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा, बिल्कुल देगा। मैंने पूछ लिया कि अच्छा भाई धक्का तो लगा रहे हो, कितनी फोर्स से, फोर्स लगा रहे हो भाई, सामने सोच के देखो, मेरे सामने एक और मेरा दुश्मन आ गया कोई, अब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, मीन्स उसको धक्का दूंगा। अब वो कितनी फोर्स से धक्का दूंगा, तो निकल के आता 9 × 10⁹ न्यूटन। इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को धक्का दिया, मतलब इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाई, और वो कितनी फोर्स, 9 × 10⁹ न्यूटन। फोर्स के सही यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हमने कहा चलो साहब कोई बात नहीं, अब इसको मौका देंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, अब इसको मौका देंगे। अब हमने कहा ठीक है चल अब तू धक्का दे, इसे कितनी तेज दे सकता है, तो अब इसने इसको धक्का दिया। भाई साहब दोनों बड़े दोस्ताना अंदाज में निकले कि इसने भी इसको इतनी फोर्स से धक्का दिया, इसने भी इसको इतनी ही फोर्स से धक्का दिया, हमारा काम बन गया। इन दोनों की लड़ाई में हमने अपनी डेफिनेशन निकाल ली। डेफिनेशन क्या निकल के आई कि 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट एक्सर्ट्स, मतलब लगाना, दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन द सेम चार्ज प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। यानी 1 कूलम वो चार्ज होगा जो 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स लगाएगा सेम चार्ज पे, अगर वो 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। तो चलो लिख लेते हैं डेफिनेशन, 1 कूलम is that quantity of charge that exerts
a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on the same charge placed at 1 मीटर अपार्ट। देखिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों 1 कूलम के होने चाहिए, दोनों कितने होने चाहिए 1 कूलम के, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर ही होनी चाहिए, तभी ये डेफिनेशन निकल के आएगी। अगर आप अपना दिमाग लगाओ नहीं साहब हम तो 2 कूलम का लेंगे, नहीं, फ्लॉप हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर 2 1 कूलम के चार्ज लिए हैं और दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे गए तो वो इतनी फोर्स लगाएंगे, इसकी मदद से हमने अपनी डेफिनेशन निकाली। तो आज की वीडियो का तात्पर्य ये निकल के आया कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा इस चैप्टर का, इस चैप्टर का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या समझा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, 1 कूलम की डेफिनेशन निकाली, 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाली। डैम श्योर मैं लिख के दे रहा हूं, यहां से आज की वीडियो में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेगा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेगा। ट्रस्ट करो मुझ पे, पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपके 10th क्लास का फिजिक्स का पूरा पेपर मेरे नोट्स में से आता है। आपको यकीन ना हो तो मैं अपने एक्स स्टूडेंट से आपकी बात कराऊंगा, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जिन जिन क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट लगाया है वो सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हैं। आपका जितना भी 25 या 26 नंबर की फिजिक्स आएगी आपके बोर्ड में, मेरे नोट्स प्रिपेयर कर लोगे आप तो मैं डैम श्योर हूं आप फिजिक्स में फोड़ दोगे, बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग साइंस में। तो वीडियोस देखते रहिए, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिससे उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। चीज़ें समझ आई तो कमेंट करके बताना और लाइक तो पक्का करना, क्योंकि ये चीज़ें एक मोटिवेशन बढ़ाती हैं। एक लाइक और एक कमेंट आप लोग करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो अराउंड 4 से 5 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ये पहली वीडियो है, आप लोग इसे पढ़िए, कल नई वीडियो मिल जाएगी आपको। थैंक यू।